मुगलाना, इस विषाद का कारण? कई रात्रियों से पूर्ण ध्यान में मेरे विचार मेरी माता की ओर चले जाते। जब मैं बच्चा था तब जाने अनजाने में मैंने उसे कष्ट पहुंचा, परंतु मेरे विषाद का कारण ये नहीं है उसके जीते जी मैं कुछ न कर सका, परंतु उसकी मृत्यु के बाद कुछ कर सकूं ताकि उसकी आत्मा को शांति आए। हर बार मैं ध्यान में देखता हूं माते। इस दृष्टांत ने मुझे बहुत व्यथित कर रखा है बुद्ध। इसका क्या अर्थ है? मुगलाना, जब तुम्हारी माताश्री जीवित थी तो क्या उन्होंने बुरे कृत्य किए थे? वचन से, कर्म से, विचारों ने। मेरी माता ने सिर्फ कांटे ही बोए। मैं अपनी माता के दुष्परिणामों को कैसे पलट सकता हूं? जैसी भी थी तो मां ही। मैं उस मां के ऋण को कैसे चुकाऊं? अपनी करुणा से मुझे कोई राह दिखाइए। तुम्हारी माता के दुष्प्रवृत्तियों की बात थी, उनके प्रति तुम्हारा स्नेह देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ मुगलाना। माता पिता का ऋण तो आकाश के समान है, दिन हो या रात, हर मनुष्य को उस ऋण का सदैव स्मरण होना चाहिए। माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपने जीवन को आनंद और संस्कार से जियो, सत्कर्म करो और अपने पुण्यों को माता पिता को समर्पित कर दो। तुम्हारा जीवन तो ऐसा ही है मुगलाना। तुम सेवा, समर्पण, शांति का आदर्श जीवन जी रहे हो। यदि तुम अपने पुण्यों को अपने माता पिता को समर्पित करोगे तो उनके पाप भी कम हो जाएंगे। धन्य हुआ मैं। पवर्ण दिवस पर तुम और संघ के सभी भिक्षु तुम्हारी माता के रूपांतरण के लिए प्रार्थना समर्पित करेंगे। गहन ध्यान और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति है मुगलाना। वो तुम्हारी माता के सभी पापों को गला देगी, उन्हें धर्म की राह पर ले आएगी। हम एक मुक्ति समारोह करेंगे जहां संघ के सभी भिक्षु अपने माता पिता के रूपांतरण के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो जीवित हो या मृतक। करुणा के सागर है, सबके लिए निरंतर चिंतन। एक दिया असंख्य दियों को प्रज्वलित करता है मुगलाना, उससे दीपक का प्रकाश घटता नहीं अपितु और बढ़ता है, आनंद बांटने से बढ़ता है। महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूं? आप बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं। घोर अनर्थ। अच्छा होता यदि मैं यात्रा पर न जाता। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? आप अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? क्षत्रियों का धर्म आपके लिए सर्वोपरि है। आपका कर्तव्य है मगध की सीमाएं बढ़ाए, चक्रवर्ती सम्राट बने। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानता हूं कुलगुरु। लगता है बुद्ध ने आपको भी भ्रमित कर दिया है। सम्मोहन शक्ति है उसके पास, आपके पिता की तरह आपको भी भ्रमित कर रहा है। कृपया कर बुद्ध पर झूठे लांछन ना लगाएं। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। बुद्ध ने केवल ऐसी बातें कही हैं जिससे अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं, परंतु उत्तर नहीं मिला। जैसा कि ये संसार शाश्वत है या नश्वर, सृष्टि सीमित है या अनंत, शरीर आत्मा दो है या एक, मृत्यु के पश्चात हमारा अस्तित्व रहता है या विनाश हो जाता है। मैं इन किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा कुलगुरु। ये सब आपकी बुद्धि की उपज है। बुद्ध ने कभी भी अपने उपदेश में
इन बातों को तनिक तूल नहीं दिया। यदि शाश्वत प्रश्नों का बुद्ध के पास स्थूल नहीं है तो वो किन विषय पर उपदेश देते हैं? उनके प्रवचनों का हमें क्या लाभ? बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर, अपनी श्वास को साधो, उससे अपने अंतर्मन को छिन्न भिन्न करती विभिन्न भावनाओं को समझोगे, दुख और संताप पर विजय पाओगे, जीवन की छोटी छोटी अनेक लहरों के थपेड़ों में सजग और ध्यानपूर्ण जियोगे। बुद्ध जीवन से मुंह मोड़ने को नहीं कह रहे, चेतना से जीने को कह रहे हैं। कुलगुरु, जीवन इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुमूल्य रत्नकोश है, ना कि बड़ी सैद्धांतिक बातों का। छोटे छोटे लोग छोटी छोटी खुशियों के साथ जीते हैं, परंतु आप तो सम्राट हैं। आपका स्तर इस मगध में सबसे सर्वोपरि है। स्तर का विचार भी मनुष्य बुद्धि की उपज है। लगता है महाराज आप विनाश की ओर जा रहे हैं। एक क्षत्रिय होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं आप। क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये अंतर भी मनुष्य बुद्धि ने पैदा किया। मुझे बुद्ध के चरणों में शांति मिली। महाराज, यदि आपको शांति चाहिए तो मैं इसके कई उपाय आपको बता सकता हूं। आपसे केवल मुझे अशांति ही मिली है कुलगुरु। आप क्या मुझे शांति देंगे? आपकी बातों में मैं अपने धर्मपरायण पिता की मृत्यु का कारण बना। आंखें मूंदता हूं तो महाराज बिंबिसार की प्रेम भरी मूरत चुप चुप कर मुझे निहारती दिखाई देती है। न रातों को नींद है, न दिन को चैन है। क्षमा करिए महाराज, एक ब्राह्मण हूं, सत्य कहने से संकोच नहीं करूंगा। इस विषाद का कारण पितृ हत्या का पछतावा नहीं, अम्रपाली के भिक्षुणी बनने का आघात पहुंचा है आपको। कुलगुरु, लगता है बुद्ध ने आपको यही सिखाया है। मगध के लोगों को आपसे बहुत सारी आशाएं थी, परंतु आप हमारा ही दमन कर रहे हैं। चलिए ऐसा ही सही, हम इसके लिए भी तैयार हैं। महाराज, आप में ये परिवर्तन देखकर मैं हैरान हूं। अजात शत्रु की उठी हुई तलवार बिना वार किए आज नीचे कैसे झुक गई? मुझे कुलगुरु की हत्या करने में तनिक संकोच न होता, किंतु यदि ऐसा करता तो मेरे गुरु बुद्ध का अपमान होता। बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए हैं कुलगुरु। कोई मुझे कितना भी उत्तेजित क्यों ना कर ले, मैं अब कभी हिंसा के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। जो मार्ग मेरे गुरु दिखाएंगे उसी मार्ग पर चलूं। बुद्ध, प्रणाम। आपके परम भक्त सुदत की पत्नी पुण्यलक्ष्मी आई है। क्या हुआ भय? और सुदत कैसा है? प्रभु, आपके परम सेवक सुदत अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु के भयंकर क्षणों में उनका मन केवल आपकी ओर मुड़ रहा है। कृपा करें प्रभु, कृपा करें। हम तो सांसारिक हैं, किंतु मेरे स्वामी ने आपकी सेवा में सदैव अपने आप को न्यौछावर किया है। उनको अंतिम सांसों में अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए। सुदत ने निस्वार्थ भाव से मेरी और मेरे भिक्षुओं की सेवा की, निर्धनों को दोनों हाथों से धन बांटा, हमारे लिए विहार का निर्माण कराया। ऐसे दिव्य व्यक्ति के दर्शन पाने को मैं स्वयं जाऊंगा। वो आएंगे ना? मेरे प्राण छटपटा रहे उनके एक दर्शन के लिए। देखिए तो, स्वयं बुद्ध आए हैं। बुद्ध, आप आ गए।
मेरी अंतिम इच्छा थी कि आपके दर्शन कर सकूं। कैसे ना आता सुदत। तुम्हारे प्रेम और सेवा ने तो मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया है। इतने उद्विग्न क्यों? क्या मृत्यु से भय लग रहा है? बुद्ध, भय तो लग रहा है, पर आपको देख लिया तो मन में हिम्मत बन रही। डरो मत सुदत। आज तक तुमने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा की। तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। जैसा मैं कहता हूं, केवल उस और ध्यान धरो। मृत्यु का सामना करने का साहस स्वयं तुम में जगेगा। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान धरो। मैं ये आंखें नहीं,